मैं हूँ शालिनी नागर और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं आज लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी जो मेरी खुद की लिखी हुई है। ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ है चलता रहेगा लगातार। कहानी का शीर्षक है नन्ही रूही। गुलाबी फ्रॉक पहने हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी रूही। पापा ने स्कूटर पर बैठाया, केक लगाया और निकल पड़े। दादी ने तैयार किया था रूही को, पर दादी आज कुछ उदास सी थी, थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी। पर रूही को तो नानी के घर जाना था। रूही ने हाथ हिलाकर दादी को बाय कहा और पापा को पीछे से पकड़कर स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते में रुककर पापा ने मिठाई खरीदी, पैकेट आगे स्कूटर के हुक पर लटकाया और फिर चल दी। रूही की नानी का घर महज 4 किलोमीटर दूर था उसके घर से। रूही तो अक्सर नानी के घर आना चाहती थी, लेकिन पापा डांटेंगे सोचकर चुप रह जाती थी। रूही के पापा ने नानी के घर के सामने स्कूटर लगाया। नानी बाहर आई उसे लेने, पर आज वैसा लाड़ नहीं किया जैसा हमेशा करती थी। बस अंकिता मौसी दौड़कर आई और खेलने के लिए चलने को कर कहा। अंकिता मौसी रूही से मात्र 7 साल बड़ी थी। सब अनमने से थे, थोड़े चिड़चिड़े से भी। रूही खेल कर थक गई तो उसका मन पंखे के नीचे बैठने का हुआ। सब हॉल में ही बैठे थे। रूही के आते ही सब अचानक शांत हो गए। सोफे पे बैठी रूही कभी नानी को देखती, कभी पापा को और कभी नाना जी को। पापा ने ही बात छेड़ी, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? नानी ने थोड़ी तल्खी से जवाब दिया, आप किस मुंह से पूछ रहे हैं? मेरी लड़की तो संभाली नहीं गई, अब नतनी भी नहीं संभल रही आपसे। जितना भी जी पाई मेरी बेटी परेशान ही रही। 24 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी लग गई उसे। इलाज तो आप करा नहीं सके। नाना जी बोले, मेरी बेटी उस उम्र में चल बसी जिस उम्र में शादी होती है आजकल। मैं इसका सारा खर्च दूंगा, पापा थोड़ा नरम होकर बोले। नाना जी कहने लगे, खर्च देकर छोटा बनाना चाहते हैं आप हमें? आप शादी कर रहे हैं तो शौक से कीजिए, शर्त रख दीजिए कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। इस बेटी की जिम्मेदारी तो अब हम नहीं लेंगे भाई। छोटी रूही एक बार नानी को देखती और एक बार पापा को, और तो कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना समझ आ गया था कि अब नानी के घर आने नहीं मिलेगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें रेडियो हिंदुस्तान को, ताकि जो सिलसिला आज शुरू हुआ है वो चलता रहे लगातार। मिलते रहे हम बारंबार। धन्यवाद आप सभी